नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमारा करप्शन कंट्रोल का 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? दो किस्म का होता है। एक होता है गुड प्राइवेटाइजेशन, एक होता है बैड प्राइवेटाइजेशन। पहले इन दोनों का हम डिफरेंस समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुड प्राइवेटाइजेशन। गुड प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी काम करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट आपको इसी शर्त पे लाइसेंस देती है कि आपको इस भाव से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, और उसके ऊपर एक रेगुलेटर बिठाया जाता है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। तो इसे कहते हैं गुड प्राइवेटाइजेशन। और बैड प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? इसमें प्राइस कंट्रोल नहीं किया जाता। तो इसमें क्या है कि लूट की पूरी इजाज़त दी जाती है कि जितना पब्लिक को लूटना है लूट लो। तो हमारे देश में ज़्यादातर बैड प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बसें होती हैं, पब्लिक बसें, वो गवर्नमेंट चलाती हैं, तो उनमें क्या क्या समस्या आती है? ड्राइवरों की हमेशा शॉर्टेज पाई जाती है, कंडक्टरों की हमेशा शॉर्टेज पाई जाती है, पेट्रोल डीजल की चोरी होती है, सर्विसिंग टाइम पे नहीं करवाया जाता, सर्विसिंग कराया जाता है तो दुगना तिगना बिल बना दिया जाता है, और कोई बस खराब हो जाए तो महीने तक वो पड़ी रहती है बस डिपो में, और पब्लिक को बस की सुविधा नहीं मिलती। तो ये इतनी किस्म की समस्याएं रहती हैं अगर सरकार के अंडर में बस सिस्टम हो। अब आप देखिए इसको प्राइवेट सिस्टम से कैसे ठीक किया जा सकता है। अब जैसे हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। हम लोगों ने पेपर में कई बार पढ़ा है कि दिल्ली में 10,000 बसों की शॉर्टेज है। अगर सरकार ऐसे कानून बनाए कि बस का लाइसेंस इसी शर्त में मिलेगा कि कोई भी बस के लिए अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने वाला लोकल आदमी ही होना चाहिए, एक आदमी को 5 से ज़्यादा बसें नहीं मिलेंगी, बस का लाइसेंस लेने के लिए आपको कुछ राशि देनी पड़ेगी, जैसे उदाहरण के लिए एक बार 50,000 रुपया प्रति बस मान लीजिए, और आप चाहें तो अपना लाइसेंस किसी और को बेच सकते हैं, ताकि अगर वो आदमी ना चलाना चाहे तो और कोई चला ले। और बस आपको अपने पैसे से ख़रीदनी पड़ेगी, 80% आपको बैंक लोन दे देगी, आपको ही ड्राइवर लेके आना है, आपको ही कंडक्टर लेके आना है, आपको सर्विसिंग करानी है, और आप ही को डीजल भराना है। तो ये सब कुछ प्राइवेट के अंडर में रहेगा। तो ना ही कोई ड्राइवर की शॉर्टेज होगी, ना कोई कंडक्टर की शॉर्टेज होगी, सर्विसिंग भी टाइम पे होगा, ना डीजल पेट्रोल की चोरी होगी, ना सरकार को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और जित कभी ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि कोई बस ख़राब हो जाए, तो ऐसे तो सरकार की बसें तो महीनों तक डिपो में पड़ी रहती हैं। अगर प्राइवेट हाथ में होंगी तो वो तुरंत ठीक करा के तुरंत उनको चलाई जाएंगी। और इसके ऊपर सरकार का एक और काबू क्या रहेगा कि सरकार तय करेगी कि किराया कितना होगा। आप अपना किराया तय नहीं कर सकते, और सरकार ही तय करेगी कि ये बस किस रूट पे चलेगी। तो आप ये बताइए, अगर ऐसे कंडीशन बना के लाइसेंस दिया जाए और कहा जाए अगर आपने ये कंडीशंस नहीं स्वीकारते हैं तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और लाइसेंस लेने के बाद अगर इनमें से कोई भी नियम तोड़ दिया तो आपका लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा या किसी और को बिकवा दिया जाएगा, तो बताइए भ्रष्टाचार की संभावना कहाँ रह जाती है? तो मेरा सुझाव ये है कि जो जितनी भी लोकल बसें हैं या स्टेट बसें हैं, सारी बसें को इसी मॉड्यूल के हिसाब से सारी प्राइवेट सेक्टर को बेच देनी चाहिए, और एक भी बस सरकार की नहीं होनी चाहिए। जो शहर के अंदर चले वो भी, और जो इंटरसिटी जो एक शहर से दूसरे शहर जाती वो भी, क्योंकि सरकार का काम ये नहीं है कि वो बसें चलाए और एक बेकार की इतनी बड़ी टेंशन वो अपने पे ले, क्योंकि इतने कंडीशन अप्लाई करने के बाद फिर भ्रष्टाचार के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमें रेलवे को प्राइवेटाइज करना है। तो रेलवे में समस्या क्या है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसको आप टुकड़े टुकड़े करके ही प्राइवेटाइज कर सकते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क किसी एक को देना भी मुश्किल है, और एक को देना भी नहीं चाहिए। तो उसको कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, आप मेरे देखिए, मेरा तरीका देखिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे रेल के डब्बे होते हैं, डब्बे बनाने की सरकार की 10 यूनिट्स हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, वो 10 यूनिट 10 अलग अलग लोगों को बेच देना चाहिए। जो वो यूनिट्स यानी कि फैक्ट्री होती है जहाँ पर डब्बे बनते हैं,
तो जो दो 10 लोग ये अलग अलग फैक्ट्रियां ले लेंगे, उनको खाली ऑर्डर दिया जाएगा कि तुम इतने डब्बे बना के दो। अखबारों में कई बार पढ़ने में आता है कि सरकार को 500 डब्बे की आवश्यकता है और 300 ही डब्बे बन पाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद सरकार को जितने डब्बे चाहिए उतने डब्बे बन के आएंगे। प्राइवेट सेक्टर डब्बे बनाएगा, गवर्नमेंट के आदमी आके उसकी क्वालिटी चेक करके और भाव गवर्नमेंट तय करेगी कि हम एक डब्बे का इतना ही पैसा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और समय समय पर सरकार रेट को चेंज भी कर सकती है जैसे महंगाई बढ़ती है। तो इस खाली इस एक उपचार से, इस एक तरीके से आपकी ये जो कोचेस की जो शॉर्टेज होती है वो शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। उसी प्रकार इंजन है, इंजन के भी 10 यूनिट्स हैं तो उनको भी 10 अलग अलग लोगों को बेच दिया जाए और उनको कहा जाए कि आपको इतने इंजन बना के देने और आपको इतना पैसा ही मिलेगा। उसी प्रकार रेलवे ट्रैक बनाने के भी कई सारे यूनिट्स हैं, वो भी अलग अलग लोगों को बेच दिया जाए। और ट्रैक लगाने वाले भी अलग अलग कंपनियों को दे दिया जाए कि तुम ट्रैक लगाने वाले हो। तो एक को कहा जाए कि तुम दिल्ली से कलकत्ता का ट्रैक बनाओ, एक को कहा जाए कि तुम कलकत्ता से मुंबई का बनाओ, एक को मुंबई से चेन्नई का बनाओ। तो गवर्नमेंट का ये चक्कर भी ख़त्म। और एक बिल्डर को आपका प्लेटफॉर्म बनाने का जिम्मा दिया जाए। मान लीजिए सरकार को 500 नए प्लेटफॉर्म बनाने हैं, तो 10-15 बिल्डर हों, उनको कहा जाएगा कि ये डिज़ाइन है, ऐसे प्लेटफॉर्म बना के दो, तो बना के देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका ये जो रेलवे का नेटवर्क जो एक बहुत ही ख़राब नेटवर्क है, इससे काफ़ी बेहतरीन नेटवर्क हो जाएगा। तो जो मैंने दो तरीके बताए, दो उदाहरण दिए बस के और रेलवे के, इन्हीं को आधार मान के इसी तरीके से एक एक करके गवर्नमेंट की सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और सरकार का कम से कम दखल अंदाजी होनी चाहिए। ऐसा करने पर व्यापार भी बढ़ेगा, पब्लिक भी पैसा कमाएगी, पब्लिक को सुविधा भी ज़्यादा मिलेगी और गवर्नमेंट की टेंशन भी कम हो जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को गुड प्राइवेटाइजेशन और बैड प्राइवेटाइजेशन में जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं नए नए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। धन्यवाद।